नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस वजह से तहज्जुद से महरूम रह जाते हैं कि उन्हें तहज्जुद का सही वक्त ही मालूम नहीं होता। उन्हें ये ही पता नहीं चलता कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तहज्जुद के वक्त का इल्म नहीं होता, इस वजह से वो तहज्जुद की नमाज से महरूम रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि तहज्जुद की नमाज का सही वक्त कौन सा है और किस वक्त अगर ये नमाज पढ़ी जाए तो बंदे को तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाता है। वीडियो लंबी नहीं है लेकिन आपको बहुत फायदा होगा। इसको मुकम्मल पूरा देखें और आगे लोगों में शेयर भी करें। देखें मेरे दोस्तों, रात के हिस्से में एक लम्हा, एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो वक्त बड़ा ही कीमती होता है। वो लम्हा बड़ा इंतहाई अजीम लम्हा होता है। वो वक्त वो होता है जब मेरा और आपका प्यारा मालिक खालिक आसमाने दुनिया पे आ जाते हैं और आवाजें लगाते हैं कि है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझसे अपनी जरूरत के बारे में सवाल करे, मैं उस बंदे की जरूरत को पूरा कर दूं। हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो अपने गुनाहों की मुझसे माफी मांगे, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझसे अपने रिज़्क का सवाल करे, मैं उसके रिज़्क के तमाम मामलात को हल फरमा दूं। है कोई मेरा ऐसा बंदा जो अपनी परेशानी, अपनी हाजत जिसके अंदर वो मुब्तला है या जो वो काम करना चाहता है वो मेरे सामने रखे, मैं उसके सारे के सारे मामलात को हल फरमा दूं। मेरे दोस्तों, ये वक्त रात का आखिरी पहर होता है। ये तहज्जुद का वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पे आके ये आवाजें लगा रहे होते हैं। और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इस वक्त उठते हैं। मैं तो ये कहता हूं वो उठते नहीं हैं, अल्लाह उनको उठाते हैं। वो जागते नहीं हैं, अल्लाह उनको जगाते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अपने करीब करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे खुशनसीब बंदे होते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक बड़ा मजबूत होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी इन लोगों में शामिल हो जाएं तो फिर मेरे दोस्तों तहज्जुद की नमाज का इह्तिमाम करें और तहज्जुद की नमाज को सही वक्त में पढ़ें। अब सही वक्त कौन सा है तो सुने। तहज्जुद की नमाज का वक्त ईशा की नमाज से शुरू होता है, यानी जब हम ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद से शुरू होता है और ये वक्त सुबह सादिक तक रहता है। यानी जब फजर की अजानें होती हैं उस वक्त तक ये तहज्जुद का वक्त रहता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं। बाज इलाकों में फजर की अजानें लेट शुरू होती हैं, यानी तहज्जुद का वक्त खत्म हो चुका होता है, सुबह सादिक का वक्त शुरू हो चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी 20 मिनट 25 मिनट बाद अजानें दी जाती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस बात का ख्याल करें, जैसे ही सुबह सादिक शुरू होती है तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है। तो आप अजानों का इंतजार ना करें बल्कि सही वक्त को मालूम करें और उस वक्त से पहले पहले आप तहज्जुद की नमाज का इह्तिमाम करें। दूसरे लफ्जों में आप यूं समझ लें कि जिस वक्त रमजानुल मुबारक के अंदर सहरी का वक्त खत्म होता है उस वक्त तक तहज्जुद का वक्त रहता है। जैसे ही सहरी का वक्त खत्म होता है उस वक्त के बाद मेरे दोस्तों फजर का वक्त शुरू हो जाता है। एक बात यह भी याद रखें कि आप अगर ईशा की नमाज के बाद 2 रकत 4 रकत 6 रकत नमाज पढ़ेंगे तहज्जुद की नीयत से तो वो आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल तरीका यह है कि आप रात के आखिरी पहर में उठें और आखिरी वक्त में तहज्जुद की नमाज पढ़ें। एक तो आपको यह फजीलत मिलेगी कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को पुकार रहे होते हैं कि कोई मेरा बंदा है जो मुझसे जो भी मांगेगा मैं अपने बंदे को अता करूंगा। दूसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका भी यह था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रात के आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।